नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमार कटकुट गए। इंटर पास होने और योग्य होने के बाद भी मेरा नाम कटकुट जाता है। मुझे तो तब भी कोई शिकवा नहीं, मगर उन्हें शिकायत है कि वे भी लायक हैं उनसे जो इन दिनों खुद को लायक बता रहे हैं। आज की कहानी के नायक हैं पहले लायक जो हैं नीतीश कुमार, और उनसे बीजेपी की तरफ से लायक घोषित हो चुके नरेंद्र मोदी। नीतीश ने तो अभी अभी अपनी लायकी बजाई है, जबकि नरेंद्र मोदी तो 1 साल से अपनी लायकी की गायकी पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, जयललिता, मुलायम सिंह यादव, मायावती, इनमें से कोई खुद का नाम लेता है तो कोई दूसरे का, दूसरा तीसरे का नाम लेता है। अन्ना कहते हैं ममता, ममता कहती हैं जया। निरमा का विज्ञापन गीत याद आ गया, सबकी पसंद कुर्सी की लालिमा। सवाल यहां दावेदारी की गंभीरता को लेकर है या औपचारिकता को। औपचारिकता है या नहीं। देश का नेता कैसा हो, आजकल यह नारा पब्लिक कम नेता ही ज्यादा लगाने लगे हैं। वे कहते हैं नारा लगाओ मेरे जैसा हो। आखिर नीतीश कुमार ने बेतिया में क्यों कहा कि उनका बायोडेटा ज्यादा बड़ा है मोदी के बायोडेटा से? क्या बिना नाम लिए वे मोदी पर ही तंज कर रहे थे? हम सब लोग विनम्र लोग हैं, नीतीश कहते हैं, इसीलिए हम लोग कोई बहुत बात नहीं करते हैं। जितने लोग टहल रहे हैं उनसे तुलना करके देख लीजिए, हम कोई बुरे हैं क्या? भले ही विनम्रता में हमारी कोई दावेदारी ना रहती हो, लेकिन जितने लोग घूम रहे हैं, किसी को संसद का तजुर्बा नहीं, किसी को राज्य का तजुर्बा नहीं। यहां तो संसद का भी तजुर्बा है, राज्य का भी है, काम का भी है, बातें बनाने का तजुर्बा नहीं है। क्या नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की दावेदारी को कोई गंभीर चुनौती दी है या चुटकी ली है? यह सवाल राहुल गांधी के बारे में भी उठा था कि वे सिर्फ सांसद रहे हैं, सरकार का तजुर्बा नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री रहना कैसे प्रधानमंत्री की पात्रता का हकदार नहीं है? क्या सांसद या केंद्रीय मंत्री होने से कोई विशेष फर्क आ जाता है? राहुल गांधी भी नेतृत्व का आइडिया आजकल अपने भाषणों में दे रहे हैं। हर रैली में नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनकी शैली पर चोट करते हैं। ये उनके ही शब्द हैं कि भैया ऐसे स्टेज में आकर कोई भी बोल सकता है, मगर सुनने के लिए सिर को झुकाने की जरूरत होती है। अपना जो ईगो होता है, घमंड होता है, जो सब में होता है, थोड़ा थोड़ा उसको दबाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक नेता अपने आप को नहीं दबाता और जनता के बीच में नहीं जाता, तब तक नेता कोई बदलाव नहीं ला सकता। इसके लिए राहुल पाठशाला की तरफ बाढ़शाला लगाते हैं, जहां एक बाड़े में कभी आदिवासी होते हैं तो कभी रिक्शा वाले तो कभी मछुआरे। चंद बुनियादी रोजमर्रा की सवालों को पूछकर कोई नेता बन जाता है क्या? युद्ध की ट्रेनिंग युद्ध से पहले होती है या युद्ध के दौरान? राहुल के समर्थक कहते हैं कि दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्र जब धरने पर बैठे थे तो राहुल उनके बीच गए और मोदी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बात की, उनके बीच नहीं गए। मगर जरा सा टेप रिवाइंड कीजिए तो नरेंद्र मोदी भी तमाम कॉलेजों में गए हैं शुरुआत में। राहुल ने मोदी से पहले कॉलेजों में जाना शुरू किया था, मगर वे चुनावी महीनों में कॉलेजों का रास्ता भूल गए। मोदी ने गूगल हैंगआउट किया, लोगों से सवाल जवाब किए, किसानों को बुलाकर बात की, कुछ जगहों पर भी अपना पक्ष रखा। राहुल ट्विटर पर नहीं है, पर क्या नरेंद्र मोदी ट्विटर पर होकर संवाद की सारी शर्तें पूरी करते हैं? कम ही देखा है ट्विटर पर वो जवाब देते हैं किसी के या बातचीत करते हैं। कभी कभार किसी का ट्विटर जरूर आगे बढ़ा देते हैं, जिसे हम रीट्वीट कहते हैं। ये सारा कुछ स्वाभाविक होते हुए भी मार्केटिंग की रणनीति का बेहद खर्चीला हिस्सा है। क्या राहुल 1-2 इंटरव्यू देकर इतने बड़े देश में संवाद करने वाले नेता की छवि हासिल कर सकते हैं? क्या मोदी चुनावी साल में बिना इंटरव्यू दिए देश भर के पत्रकारों के सवालों का सामना किए संवाद प्रिय नेता हो सकते हैं? क्या वाकई आप सबके लिए ये सब चीजें मैटर करती हैं, या आप इसे मटर के दाने की तरह गटक कर भूल जाते हैं? नेतृत्व को लेकर नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में काफी जोर दिया है। वे आडवाणी काल के मजबूत नेतृत्व की अवधारणा को ही आगे बढ़ाते हुए इसका एक नया रूपांतरण पेश करते हैं। अपनी तमाम रैलियों में नेतृत्व और इरादे को रेखांकित करते हैं। अहमदाबाद में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बोलते हुए मोदी कहते हैं कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है। अगर देश हमें जिम्मा देता है तो जिम्मेवारी अच्छी है तो भी लेनी पड़ेगी, बुरी है तो भी झेलनी पड़ेगी। भागने से देश नहीं चलता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि मोदी जी पटना रैली से आप भागे क्यों नहीं? मैंने कहा भागना ही होता तो मोदी पैदा ही नहीं होता। बम ब्लास्ट होते हैं, भीड़ थी, सब था। लीडरशिप में यह दायित्व होता है जी। एक और जगह पर मोदी कहते हैं, अभी जरा ध्यान से हिंदी सुनिएगा, ग्रेट लीडर चाहिए या गुड लीडर चाहिए? दोनों में बहुत अंतर है। ये मोदी जी के शब्द हैं। मित्रों, जो खुद के लिए जीता है, जो खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, हवा अगर उसको बड़ा बना भी दे तब जाकर वो ग्रेट लीडर बनता है। लेकिन जो औरों के लिए जीता है, औरों के लिए हिम्मत जुटाता है, औरों के लिए अपने आप को आहूत करने का सामर्थ्य रखता है, और तब जाकर जब दुनिया उसे लीडर मानने लगती है, वो गुड लीडर होता है।
बहुत फर्क मुझे नहीं समझ हुआ, लेकिन फिर भी। तो देश का नेता कैसा हो, इसी पर है आज प्राइम टाइम। हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, केसी त्यागी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड के, आप राज्यसभा के सांसद हैं, संजय झा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हम 4 लोग हैं, ज़्यादा बात कर सकते हैं। त्यागी जी, आपसे सवाल पूछने से पहले एक दिलचस्प और चीज़ जोड़ दूं कि जब अपना विदाई भाषण प्रकाश जावड़ेकर जब राज्यसभा में पढ़ रहे थे, अच्छा भाषण था इनका, ये मेरी तारीफ करते तो मैं भी इनकी कर दूं, तो उन्होंने नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों तक राजनीति में रहा तो ये महसूस किया कि एक कार्यकर्तापन जो होता है ना, कार्यकर्तापन, वो राजनीति में आदमी को बनाए रखता है, वही उसकी ऊर्जा है और शक्ति है। खैर जो भी है, इस पर भी आएंगे, नेता से कार्यकर्तापन के बीच में। नीतीश ने त्यागी जी कई बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते हैं और उनकी पार्टी छोटी है, ठीक है। अब जो उन्होंने कहा है कि मेरा बायोडाटा उनके बायोडाटा से सफ़ेद और शायद श्रेष्ठ भी है, ये एक चुटकी थी या सचमुच वो गंभीरता से मोदी की दावेदारी को, पात्रता को, दावेदारी को नहीं, दावेदारी की पात्रता को वो चुनौती दे रहे हैं कि वो सांसद नहीं है, केंद्र में मंत्री नहीं है? पहले तो रवि जी, मैं प्रकाश जावड़ेकर की भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना लंबा राजनीतिक जीवन गुजारा। राज्यसभा में भी उसका विदाई भाषण यही था और वही विनम्रता हम लोगों में है। जिस प्रसंग में श्री नीतीश कुमार बोल रहे थे, वो आज प्रधानमंत्री पद की दौड़ में जो लगे लोग हैं उसका सिलसिला था। मैं थोड़ा बहुत विनम्र के साथ कहना चाहता हूं, 1974 में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होते हुए छात्र आंदोलन में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में श्री नीतीश कुमार भर्ती हुए। श्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के तौर पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं भी, प्रमोद जी भी और जावड़ेकर जी भी, नीतीश कुमार जी भी और शरद यादव जी जो हमारे अध्यक्ष समेत और सुशील मोदी समेत, अरुण जेटली समेत, हम सब लोग 19 महीने जेल में रहे। श्री नरेंद्र मोदी पूरे आपातकाल में एक दिन जेल में नहीं गए। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी को हर अधिकार है कहने का कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन जो गरीब जातियों में पैदा होकर के, गरीब घरों में पैदा होकर के छोटी पार्टियों के जो नेता हैं, उनके बारे में जो बाजार है वो कभी इस आइडिया को क्यों नहीं सेल करता है। कभी सरकार की भी तारीफ होती है, मानिक सरकार की। इस देश में 1000 नरेंद्र मोदियों से ज्यादा ईमानदार आदमी उस पे नहीं जाते। मानिक सरकार है। त्यागी जी, हम उस पे नहीं जाते हैं। जो उपलब्ध हैं, मानिक सरकार दौड़ में नहीं है, जो उपलब्ध है उस पे बात करते हैं, फिर भटक जाएगी कि ईमानदार सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जी आधा दर्जन केंद्रीय विभागों के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे। ठीक है। एक रेल एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने श्री शास्त्री जी की तर्ज पे मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया। एक नए पैसे का दाग श्री नीतीश कुमार जी पर नहीं लगा पिछले 8 साल से। हाँ। हमारे मित्र भी आरोप लगा देते हैं कई बार कि नहीं, वो आतंकवाद के लिए सॉफ्ट हैं या हाँ। वो कोई और उनमें कमी है, लेकिन नहीं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी कभी पैसे संबंधी लेन देन के मामले पर श्री नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगाया। मैं रवीश जी अपनी असली बात पर आ रहा हूं। हाँ। 3 बार 6 बार केंद्रीय मंत्री रहने, 6 बार लोकसभा का सांसद रहने के बाद, 2 बार राज्यसभा, 2 बार वहां के राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद, क्या नीतीश कुमार जी का बायोडाटा श्री नरेंद्र मोदी या श्री राहुल गांधी से कम है? और अगर मैं कहूं कि उनसे अच्छा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन के दावेदार नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए खजाने वालों का पीछा होना चाहिए, देश के पूंजीपति वर्ग की उसके पीछे ताकत होनी चाहिए। एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी होनी चाहिए, तब हमारे बायोडाटा जो हैं उनको एक चैलेंज किया, उनको उन्होंने चैलेंज किया कि जो आदमी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जो दावेदारी कर रहा है, उसका केंद्र में कोई अनुभव नहीं है और उसका संसद में कोई अनुभव नहीं। यही 2 बातें हैं, है ना। लेकिन ये भी तो देखिए कि उस बायोडाटा के अलावा वो आदमी 1 साल से अलग अलग इलाकों में जा रहा है, पूरे देश में घूम रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार भी घूम सकते थे, वो पटना से बेतियां जाते हैं 4-5 घंटे के सफर में। नीतीश कुमार जी
नीतीश कुमार जी युवा आंदोलन में, जयप्रकाश जी के आंदोलन में से लेके अब तक एक राष्ट्रीय दावेदारी की बात हिंदुस्तान करें ना, के आप देश का 40 कोई- सीटों वाले प्रदेश के नेता हैं, तो आप भी घूमिए। जो 26-24 सीटों वाले प्रदेश के नेता, गुजरात का कोई आके यूपी पे दावेदारी करे तो उसकी हिम्मत की तो बात हो सकती है, उसके राजनीतिक नेतृत्व की भी तो बात हो सकती है। ऐसा है कि पिछले 40 सालों से नीतीश कुमार देश की युवा राजनीति से लेकर अब तक देश की कोई कैपिटल नहीं है, कोई भी, मैं चुनौती के तौर पे कह रहा हूं, कोई बड़ा जिला नहीं है जिसमें वो पार्टी के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, युवा आंदोलन के नेता के रूप में ना घूमे हूं। ठीक है, ठीक है। लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं कि 150 गाड़ियां बुक कराई जाए, 20,000 SUV बुक कराई जाए, 3D से विज्ञापन प्रसारण, तो हमारे पास तो नहीं। हम तो गरीब वर्गों के, गरीब लोगों के, गरीब समूहों के, गरीब राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और VP सिंह के और चंद्रशेखर के दिन अब चले गए। अब तो बाजार तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बाजार तय कर रहा है। ठीक है प्रकाश जी, दो बातें मैं और नेतृत्व के और बुनियादी बातों पे जो इन नेताओं ने अपने भाषणों में कही है राहुल, और उस पर बाद में आता हूं। पहले ये सर्टिफिकेट वाली बात पर आ जाता हूं। आपके मित्र त्यागी जी कह रहे हैं कि नीतीश इंजीनियर थे, 19 महीने आपके साथ जेल में रहे, मोदी जी एक दिन भी नहीं रहे। ठीक है, वो केंद्र में मंत्री रहे और राज्य में मुख्यमंत्री हैं 2 बार से, और उनकी दावेदारी इसलिए नहीं है आपके मोदी जी की तुलना में कि उनके पीछे बाजार की शक्तियां नहीं हैं। ऐसा है, पहले तो आप दोनों ने मेरे लिए अच्छा कहा तो मुझे आपको धन्यवाद तो करना ही चाहिए, लेकिन बड़ी बात है वो अलग है। ये जो डिबेट है हमें समझना चाहिए, देश नेता चुनता है। हाँ। वो कोई नौकरी का एप्लीकेशन नहीं है कि किसका बायोडाटा हेवी है कागज पर। बात यह है कि देश में सबसे ज्यादा समर्थन जनता का किसको हासिल होता है, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इसमें कोई गलत नहीं है, यही तो लोकतंत्र है। जो 75 की एक बात कही, हम सब जब जेल में थे, केसी त्यागी जी भूले नहीं है, 12 जून 1975 में सभी पार्टियां इकट्ठा कर जनता मोर्चा बना था और उसके मोरारजी के नेतृत्व में विजय पाया था, और एक जबरदस्त पहली सरकार वो बनी थी जनता मोर्चा की। और इसलिए वहां आपात स्थिति का जो कहर बाकी राज्यों में हुआ, वो तमिलनाडु और गुजरात, ये दोनों विपक्ष के हाथ में थे, तो वहां ये गिरफ्तारियां और ये नहीं किए गए, और इसलिए बाकी राज्यों से भी अनेक लोग वहां जाकर रहे और काम करते रहे। मोदी जी उस समय राजनीति में नहीं थे, वो संघ में प्रचारक थे, और उन्होंने उस समय जो पूरा देश भर में इतना जो बड़ा आंदोलन हुआ, 77 की जो जनता की लहर आई, वो तो संघ के ऐसे हजारों प्रचारकों ने जो काम किया अंडरग्राउंड रह के भी, उसका भी एक लड़ाई का बड़ा अंग है, और वो हमें समझना चाहिए। ये बात हो गई। अब मैं आपको कहता हूं, ये कोई अनुभव का और ये मुझे समझता ही नहीं आर्गुमेंट। इस देश के सबसे 2 प्रसिद्ध मुख्यमंत्री के कामराज और वसंतदादा पाटिल, अच्छा वसंतदादा, वो कोई देवेगौड़ा भी, वो पढ़े लिखे कितने हैं ये मुद्दा नहीं है। मोदी जी भी मुख्यमंत्री बने तब तक ग्राम पंचायत भी नहीं जीते थे, ये क्योंकि लड़े ही नहीं थे। अब वो बने मुख्यमंत्री, बाद में MLA बने, और लेकिन आज सबसे एक सफल मुख्यमंत्री के कैटेगरी में है। मैं नीतीश जी को या किसी दूसरे मुख्यमंत्री को कम नहीं कर रहा हूं। अपने अपने ताकत पे लोग अपने अपनी जमीन पकड़ के नेता बने हैं, त्याग तपस्या से बनते हैं, किसी भी दल के हो। जो 30-40 साल लगातार रहते हैं, शरद पवार हो या जयललिता हो या बाकी ममता हो, वो लड़ाई के ये वहां से बने हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज देश के सामने क्या है, देश के सामने कांग्रेस के नेतृत्व के अभाव के कारण देश ने जो 10 साल भुगता है, उस पे आएंगे। पर एक उससे लोग काउंटर सवाल परेशान है। एक जो आपने कहा, मैं दर्शकों के लिए दोहरा दूं, फिर से उनको पता ही होगा कि आपने ये बताया, एक जानकारी ये दी कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं थे और विधायक भी बाद में बने। ठीक है, तो जब वहां पे कोई बायोडाटा किसी ने नहीं पूछा तो आप क्यों पूछ रहा है? ठीक है, लेकिन प्रकाश जी, भले आपने नहीं कहा होगा, लेकिन आपकी पार्टी, आपके समर्थकों से राहुल गांधी के बारे में भी ये सवाल किया गया कि 42 साल के लड़के हैं, इनका क्या अनुभव है, 2 ही बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री नहीं रहे। नहीं,
ये नहीं हमने कभी कहा। ये कोई तरीका नहीं है। देखो, कोई तरीका नहीं। मुद्दा है नेतृत्व की क्षमता, निर्णय की क्षमता होती है, और निर्णय करना कठिन परिस्थिति में चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसको अवसर में बदलना, ये नेतृत्व होता है। और मैं 2 उदाहरण दूं अटल जी के, जिसके बारे में किसी का विवाद नहीं होगा। कश्मीर में बहुत संकट की परिस्थिति थी, अलगाववादियों का जोर था, उनके साथ चर्चा का प्रस्ताव था, और वो संविधान के दायरे में हो, दिल्ली की सरकार कहती रही, और वो कहते रहे कि संविधान के दायरे में नहीं होगी। अटल जी गए, लोगों ने पूछा कि किस दायरे में चर्चा होगी, उन्होंने कहा मानवता के दायरे में चर्चा होगी, इंसानियत के दायरे में होगी। अब ये जो है ना, ये लीडरशिप है। झारखंड, बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू जी। लालू जी ने कहा झारखंड ओवर माय डेड बॉडी, और वो घोर उदाहरण विरोधी बीजेपी पब्लिक के। में है, पर आप बहुत सारी नई चीजें बता रहे हैं, तो लेकिन मैं है। हाँ, ये पब्लिक को बहुत मैं ये कह रहा हूं कि एक जो नेतृत्व होता है, क्षमता उसकी है भविष्य में देखने की, वर्तमान को सबको साथ लेकर एक निर्णय करके आगे बढ़ने की, और उस क्षमता की लड़ाई है। त्यागी जी, अब मैं इससे पहले मैं संजय जी के पास जाऊंगा, क्योंकि हम लोग 4 लोग आराम से जरा बात करते हैं। त्यागी जी, प्रकाश जी ने आपके इस दावे को एक बड़ा अच्छा काउंटर रख दिया। तथ्य मैं दोहराता नहीं हूं, लेकिन मूल भाव से इन्होंने कहा कि कोई नौकरी का एप्लीकेशन नहीं है। अपने नेतृत्व, अपनी उम्मीदें और जो क्या किया है और क्या करने वाले हैं, ये आप जनता के बीच में रखते हैं, उससे जनता आपको चुनती है। और वो इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते जो राहुल गांधी की आलोचना हुई थी कि वो ज़्यादा अनुभवी नहीं है और उम्र में कच्चे हैं। अगर जनता सपोर्ट करती है तो फिर उस क्राइटेरिया को ये तवज्जो ही नहीं देना चाहते। त्यागी जी, अवसरों को, क्षमताओं को अवसरों में बदलने का जो काम बिहार में हुआ है वो देश में कहीं नहीं हुआ। मैं ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी से कहना गुजरात चाहता का भी हूं। दावा करेंगे। जनरल बात नहीं, मैं नेतृत्व के सवाल पे आता हूं। नहीं, नेतृत्व के सवाल पर रुकिए, उसकी परिभाषा पे कि कैसा लीडर होना चाहिए, हमारा नेता कैसा हो। हमारा नेता ऐसा हो जिसकी जेब में पैसा हो। आपकी जेब में है, ठीक है। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? नहीं, मैं सुन के चुप हो गया। मैं सुन के चुप हो अच्छा, चुप हो गया। अब मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि इस घोर महंगाई के मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और ये देश का सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है। अब मैं दर्शकों को रोज बताऊंगा कि राजनीतिक दलों की जीडीपी बहुत बढ़ गई है। आप पूछते पूछते 10 चुनाव निकल जाएंगे, लेकिन सोर्स नहीं पता चलेगा। बस संजय झा जी, ये जो लीडरशिप के लेकर जो नीतीश कुमार ने चैलेंज किया है, और प्रकाश जी एक बात कह रहे हैं, उसमें आपके नेता के लिए भी रियायत है, लेकिन आपके नेता के बारे में ये बात कही गई कि वो जिम्मेदारियों से भागते हैं, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली केंद्र में। क्या आपको लगता है कि ये सब इंजीनियर होना, जेल जाना, या फिर 2 बार मंत्री रहना, 3 बार मुख्यमंत्री रहना, यही क्राइटेरिया है, या उसमें एक विश्वसनीयता की भी एक चीज है? एक समय है जिसमें कोई लीडर बनता है तो उसके ऐसा है। मैं संजय झा जी से पूछ रहा हूं में बिहार, हाँ, अच्छा ठीक है, सॉरी संजय झा। देखिए रवीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने सही शब्द का आपने यहाँ उपयोग किया है। कोई भी नेता हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, विश्वसनीयता, विश्वास, लोगों को उस पर विश्वास होना चाहिए। और मैं एक नरेंद्र मोदी जी के एक वाक्य के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि नेता वो होता है जिसके पास एक 56 इंच की छाती होती है। और मैं समझता हूं कि वही एक वाक्य को यदि आप गहरी तरीके से आप उस पर देखिएगा तो रवि जी आपको लगेगा कि ये एक मजबूती का ये उदाहरण है। क्या ये 56 इंच की छाती का ही एक नेता भारत को चाहिए, या भारत को ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल बड़ा हो? क्योंकि एक 56 इंच छाती के नेता के डिक्शनरी में एक नहीं 4-5 आ जाएंगे। माफी मांगना उसके डिक्शनरी में नहीं है, माफी मांगना यदि उसके डिक्शनरी में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता है, या देश का प्रधानमंत्री बनने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं विश्वसनीयता की बात कर रहा हूं। व्याख्या की जा सकती है, पर कहने का एक सार हो सकता है कि साहसिक, मजबूती और साहसिक से बात है। नहीं, कहने का तार होता है उसका। देखिए नरेंद्र मोदी, देखिए एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। देखिए उनके पास ढेर सारे लोग हैं जो तैयार करते हैं स्पीच, चाहे वो शहजादा बोले, चाहे वो पपी बोले, चाहे वो बोले आई एम ए हिंदू नेशनलिस्ट, वो सब बहुत
गहराई से इनकी ये रणनीति रहती है। तो यदि उन्होंने ये शब्द कहा था तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं निर्णय करता हूं। तो मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं प्रकाश जी से। और प्रकाश जी बीजेपी में कम से कम एक ऐसे आदमी जो थोड़े माध्यम चरित्र है उनका, वो बहुत एक्सट्रीम में नहीं है। मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा कि 2002 में जो दंगा हुआ जिसमें इतने मासूम लोग मारे गए, उस समय क्या ये मजबूत निर्णय लिया था इन्होंने? ये यही सब बड़े प्रश्न है विश्वसनीयता के। और मैं राहुल गांधी जी के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि देखिए फर्क यही है, सब गिनाने लगे, यहाँ कब फर्क सेना यही भेजा, है कि कब देखिए जज आ गया, नेता, कब पुलिस। और मैं समझता हूँ कि मेरी बहस ये चली जाएगी। सिर्फ ये सब आप कह लीजिएगा, मैं आता हूँ। आप राजनीति प्रकाश जी आप जवाब दे नेतृत्व लीजिएगा। मैं की इसी बात सवाल नहीं पे होती, नलिन को भी रोक दिया था समाज में पिछले होता बार। है, उद्योग में होता है। जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में जवाब दूंगा। संजय जी बहुत अच्छा सवाल आज आपने पूछा हाँ ये आपका होम टर्फ कि है। 2002 के दंगे में क्या किया उन्होंने। सही है। उन्होंने 24 घंटे में मिलिट्री बुलाई। उन्होंने पुलिस को पूरा कड़ाई से बताया कि ये दंगा समाप्त होना चाहिए। 10,000 राउंड सब- फायर ये किए सब गए गलत है, और ये बेबुनियाद है, 101 ये मिनट बेकार बात 1 है। मिनट हाँ, 1 बिल्कुल मिनट गलत बात है। अरे इसीलिए मैं नहीं जाना चाह रहा था। आप 180 काउंटर करने के लिए लोग कर लीजिए, मैं मुझे इस पुलिस पे के नहीं जाना। 1 मिनट 180 दंगाइयों को पुलिस के गोली के वो बलि चढ़े। ठीक है। 84 में जो हुआ नरसंहार, मुझे और भी उसमें कुछ न कहना है। लाठी चली न गोली चढ़ी न मिलिट्री आई और राजीव गांधी ने प्रकाश जी, राहुल जी के आप पिताजी जानते ने हैं कि उस उसका नरसंहार समर्थन में किया। कांग्रेस के लोग जरूर थे, पर और भी विचारधारा के लोग उस पे थे। एक समुदाय के लोग थे जो एक समुदाय को, जो अल्पसंख्यक समुदाय था, उसको चहेट चहेट कर मार रहे थे। पुलिस ने है क्या ना? किया? उसको आप उस दंगे दिल्ली को सिर्फ में पुलिस आप- केंद्र सरकार वो की जरूर होती है। आपका बहुत वाजिब वो सवाल है, दंगा नहीं था, लेकिन नरसंहार उस था। नरसंहार और में पुलिस शामिल ने कुछ लोगों नहीं को किया। सिर्फ एक और पार्टी के राजीव नजरिए गांधी से ने- मत देखिए। एक उस- मिनट, हाँ मैंने नहीं कहा, हाँ। लेकिन सरकार ने क्या किया? राजीव ठीक है। गांधी ने उसका समर्थन किया। ये विज्ञान वाला को पॉइंट छोड़ पलटकर देते हैं। अभी मैं इस पर नहीं विज्ञान जाना कहता चाहता। है विज्ञान, एक मिनट, विज्ञान कहता है कि धरती हिलती है तब पेड़ गिरते हैं। हाँ। उन्होंने कहा जब पेड़ गिरता है तो धरती ठीक है। हिलती है। ये जो दिल्ली- किया ये गलत था। ठीक उसके है। लिए आज तक राहुल जी ने माफी नहीं मांगी है। सिखों को मारने वाला जो यहाँ पर एक बड़ा व्यापक समूह दौड़ रहा था, वो किन किन सामुदायिक तबकों से आता था, हम उसकी बात नहीं करते हैं। बहुत विचित्र है, जब हम गुजरात में जाते हैं तो वहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम या बीजेपी करने लगते हैं। जब दिल्ली में आते हैं तो सिर्फ उस समूह की पहचान हम कांग्रेस से करते हैं, उसे किसी हिंदू के समूह में नहीं पहचानते हैं या किसी और चीज़ में। पर इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा आज का विषय नहीं है। आपने काउंटर कर लिया, मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि पिछले इसी सवाल पे मैंने नलिन को पिछले शो में रोका था, तो इंसाफ हो गया, एक बराबरी। हम नेताओं के आउटफिट की चर्चा कर रहे हैं कि कोई दिखने में कैसा है या कोई मजबूती में कैसा है, या सचमुच लोगों के पास बहुत कम विकल्प है इस नेतृत्व के सवाल पे सोचने के लिए। तो वो पॉलिसी ही सोचें या चीज़ें से, ये सारी भाव भंगिमा वाली चीज़ें कि हम मजबूत हैं, ये सब आर्टिफिशियल है, मार्केटिंग से आ जाती है। देखिए, ये एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। आज जो असली क्राइसिस है देश में, वो लीडरशिप की क्राइसिस है। 10 साल से जो लीडरशिप हुई है, पिछले 5 साल में पर्टिकुलरली एक कमज़ोर लीडरशिप मानी जा रही है। ये जनरल फीलिंग बढ़ती गई है, ड्रिफ्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों को आभास हुआ है कि इनके बस का नहीं है, नंबर 1। और कांग्रेस की जो महंगाई घोटालों के प्रति एक आक्रोश पैदा हुआ है। तो ये जो वैक्यूम है लीडरशिप का, उसमें नरेंद्र मोदी स्टेप कर गए हैं और वो केंद्र बन गए हैं, इश्यू बन गए हैं, मेन इश्यू इस चुनाव का। अब उसके फॉर है, अगेंस्ट है। अब मैं आइडियोलॉजी में नहीं जा रही बना लेते हैं, हाँ, हूँ, उसको नरेंद्र छोड़ते हैं। मोदी की हाँ। आइडियोलॉजी में इस समय मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है सीएम के रूप में, मतलब 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, कोई परिवार नहीं है, बेटा नहीं है, डिसीजंस बहुत सारे जल्दी लेते मुख्यमंत्रियों के हैं। परिवार नहीं है, ममता, हाँ, उनका जया, उसका भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। हालांकि उनके नेफ्यू को अभी टिकट दिया और अन्ना हजारे ने उस पर आपत्ति भी जताई है। अच्छा। लेकिन उसको छोड़िए इस समय। लेकिन ये कि एक छवि भी, अभी कोई करप्शन का चार्ज नहीं, ये नहीं। थी। और 3-4 साल से हम देख रहे हैं कैसे वो प्रधानमंत्री, जैसे बुल्स आई होती है ना, उनके उसकी सारे तरफ उनका सरकार ध्यान पे रहा भ्रष्टाचार का है। आरोप उनकी लगा हुआ है। शायद मार्केटिंग नीचे रही है, हाँ। प्रेपरेशन रही है, सोशल मीडिया का यूज रहा है, कैसे कपड़े पहनेंगे, मीडिया का कैसे इस्तेमाल होगा, बहुत खूबी से 70-80 लोगों की टीम इस पे काम करती रही है तब से। तो अब वो वो एक तैयारी के साथ आ रहे हैं। तैयारी के साथ फिर अपनी पार्टी को मजबूर किया कि वो इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट
माने घोषित करो, आरएसएस को मजबूर किया, ये सब हर्डल्स उन्होंने ओवरकम किए। वो और फिर उसने उनके कहा कि कितनी महान पार्टी है, गरीब व्यक्ति को वहां तक पहुंचा अच्छा वहाँ, और ये भी सही है कि आज चाय पे चर्चा और ये सब जो चीजें उसमें करोड़ों रुपए रैलीज खर्च हो रहे हैं, वो जो केसी त्यागी का पॉइंट है वो भी एक फैक्टर है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे वो सब से होता पैसा कहाँ से आता है? वो नहीं, ईमानदारी का कहाँ पैसा से- होता है? नहीं, वो ईमानदारी का पैसा तो हो ही नहीं सकता हो ना, ही नहीं बिल्कुल सकता। जिस तरह से तो फिर एक करप्शन का चार्ज लगे या नहीं लगे क्या वो फर्क भी पड़ता है? एक पूरी वो पर वो होगी उसके लिए सिर्फ debate। नरेंद्र मोदी पे ही सवाल क्यों? उसके लिए कांग्रेस पर भी हो या तमाम लेकिन दलों मैं पर? मैं ये जो कह रही हूँ, अगर सिर्फ पैसे का होता तो अंबानी अडानी फिर प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, अगर जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, तो वो चीज सिर्फ नहीं है। लेकिन दूसरी जो खूबी, जो रिक्वायरमेंट है एक नेता की हिंदुस्तान जैसे देश में, वो ये है कि क्या वो सब तबकों को साथ लेके चल सकते हैं, सब में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री हमको रिप्रेजेंट करेगा। अगर लोग चुनते हैं तो उसी का प्रतिबिंब है कि लोगों ने नहीं विश्वास नहीं नहीं, व्यक्त किया अगर है। एक लार्ज तबका है आज, हाँ। जैसे कि माइनॉरिटीज है, उनके मन में एक सवाल है, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए कई पार्टियां जो ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं ऑपोजिशन, वो इन तबकों का कर रही हैं। लिबरल हिंदू में ये सवाल है, कई नौजवानों में ये सवाल है। तो मोदी का जो असली जो एसिड टेस्ट है, मैं मानती हूँ दो होने वाले हैं रवीश जी। एक तो किस तरह से वो इन तबकों को कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, अगर वो ठीक है, हिंदुस्तान जैसे देखते हैं। देश अभी को। देखिए उनके पास कितने सहयोगी आ रहे हैं, यहाँ वहाँ से आ दूसरा ही रहे हैं। हाँ। दूसरा है पहले कि ये वो कहा गया कि कितने- उनके पास कोई नहीं आएगा। कितने हाँ। टॉलरेंट हैं डिसेंट के लिए, और वो एसिड टेस्ट होगा कि मीडिया के साथ, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मीडिया के साथ वो कैसे पेश आने वाले हैं।